दुनिया भर में लगभग 3.2 अरब लोग हर रोज मेटा के ऐप्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। औसत इंसान अपनी जिंदगी के करीब 6 साल सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बिता देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्क्रॉलिंग अपने आप रुकती क्यों नहीं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपको अपना आदी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसी लत और बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मेटा एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस चुकी है। अमेरिका के ऑकलैंड, कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में मेटा के खिलाफ एक ऐतिहासिक केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें कंपनी पर $1.4 ट्रिलियन यानी करीब 133.92 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें खुद मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी को कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर गवाही देनी पड़ सकती है। मेटा ने इस केस को खारिज करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी भी डाली थी, लेकिन जज यवोन गोंजालेज रोजर्स ने कंपनी की इस मांग को साफ ठुकरा दिया। इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2023 में दर्ज किए गए उन मुकदमों से जुड़ी हैं जो अमेरिका के कई राज्यों ने मिलकर मेटा पर ठोके थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि कंपनी के सेफ्टी फीचर्स सिर्फ नाम के हैं और इनके ऐप्स बच्चों और टीनेजर्स के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी जैसे राज्यों का सीधा आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर अपने ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया ताकि यूजर्स को इनकी लत लग जाए। अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, ऑन टू प्ले वीडियोस और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस जैसे फीचर्स का इस्तेमाल दिमाग में डोपामाइन रिलीज करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेमिंग या जुए की लत में होता है। राज्यों का कहना है कि मेटा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसके ये फीचर्स यंग यूजर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉडी डिस्मॉर्फिया और नींद की कमी जैसी गंभीर मेंटल हेल्थ समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा को लेकर यूजर्स और पेरेंट्स को लगातार अंधेरे में रखा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का खुला उल्लंघन किया। मामला सिर्फ मेंटल हेल्थ और लत तक ही सीमित नहीं है। मेटा पर कोप्पा चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के सीधे उल्लंघन का भी गंभीर आरोप है। अमेरिका के करीब 29 राज्यों ने आरोप लगाया है कि मेटा को यह बात अच्छी तरह पता थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 13 साल से कम उम्र के लाखों बच्चे एक्टिव हैं। कानून के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चों का पर्सनल डेटा उनकी या उनके पेरेंट्स की सहमति के बिना इकट्ठा करना गैरकानूनी है। लेकिन आरोप है कि मेटा ने बिना किसी इजाजत के इन बच्चों का डेटा ट्रैक किया, उसे कलेक्ट किया और अपने बिजनेस ऑफ टारगेटेड एड्स के लिए इस्तेमाल किया। जहां तक $1.4 ट्रिलियन के जुर्माने का सवाल है, तो इन 4 राज्यों ने साफ साफ कोई फिक्स रकम कोर्ट में नहीं मांगी है। हालांकि मेटा ने सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले कोर्ट में जमा किए गए अपने एफिडेविट में खुद यह माना कि अगर राज्यों के आरोपों के हिसाब से हर एक उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया तो यह रकम $1.4 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। यह जुर्माना इतना बड़ा है कि यह दुनिया के कई छोटे बड़े देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। मेटा का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि वे यंग यूजर्स की सेफ्टी को लेकर संजीदा हैं और उन्होंने पेरेंट्स के लिए कई कंट्रोलिंग टूल और टाइम लिमिट जैसे फीचर्स दिए हैं। लेकिन कोर्ट का केस खारिज करने से मना करना यह दिखाता है कि जज इन आरोपों को सतही नहीं मान रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मार्क जकरबर्ग और एडम मोसेरी कोर्ट के सामने पेश होंगे तो उनसे तीखे सवाल किए जाएंगे कि कंपनी के अंदरूनी रिसर्च में क्या बातें सामने आई थीं और उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए। ये कानूनी लड़ाई सिर्फ मेटा या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका सीधा असर टेक इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर पड़ेगा। अगर कोर्ट मेटा के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाती है तो टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपने एल्गोरिदम और बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पूरी दुनिया की नजरें अब इस मुकदमे पर टिकी हैं क्योंकि इसका फैसला यह तय करेगा कि बिग टेक कंपनियां हमारे दिमाग और बच्चों की प्राइवेसी के साथ कितना खेल सकती हैं।